हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप के अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों को सरफेस करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही है। दोस्तों, हम 11th क्लास के लेसन नंबर 1 की बात कर रहे थे। इसके अंतर्गत मैं आप लोगों को त्रुटि के बारे में समझा रहा था। त्रुटि कहते किसे हैं कि किसी भी भौतिक राशि के वास्तविक मान और मापे गए मान में जो अंतर प्राप्त होता है, उस अंतर को हम लोग त्रुटि कहते हैं। त्रुटि के प्रकारों की अपन ने बात की थी। 3 प्रकार की त्रुटि होती है, क्रमबद्ध त्रुटि, स्थूल त्रुटि और एक अपन ने पढ़ी यादृच्छिक त्रुटि। इन तीनों त्रुटियों के मैंने प्रकार आप लोगों को समझाए थे। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को पहली त्रुटि के बारे में अपन बात करें, जिसका नाम है क्रमबद्ध त्रुटि। इस त्रुटि किसे कहते हैं? ऐसी त्रुटि जिसका कारण हमें जो ज्ञात होता है और उस त्रुटि को हम कम कर सकते हैं, क्रमबद्ध त्रुटि कहलाती है, या जो क्रम के अनुसार आती रहती है उसे क्रमबद्ध त्रुटि कहते हैं। क्रमबद्ध त्रुटि भी 5 प्रकार की होती है। मैंने आप लोगों को 5 प्रकार लिखा दिए थे। उसके अंतर्गत मैं आप लोगों को आज 5 प्रकारों के बारे में डिटेल से बताने वाला हूँ। पहली त्रुटि का नाम है यंत्रों के कारण त्रुटि। दोस्तों, आपको नाम से ही पता लग रहा है, ऐसी त्रुटि जो किसके कारण उत्पन्न होती है? ये उपकरण की संरचना के कारण, उपकरण की बनावट के कारण उत्पन्न होती है। इसलिए इस त्रुटि को क्या बोलते हैं? यंत्रों के कारण त्रुटि। ठीक है, आपको सिंपल सी चीज लिखनी है। ऐसी त्रुटि जो उपकरण की बनावट, संरचना, ऐसी त्रुटि जो उपकरण की बनावट या संरचना या निर्माण के कारण, या लिखना है, या संरचना या निर्माण के कारण उत्पन्न होती है, उसे यंत्रों के कारण त्रुटि कहा जाता है। दोस्तों, आप ये भी लिख सकते हो, ऐसी त्रुटि जो यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है, यंत्रों के कारण त्रुटि कहलाती है। आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। अब इस त्रुटि को कैसे दूर कर सकते हैं? इस त्रुटि को कैसे दूर करना है ये भी लिखवा देता हूं। इस त्रुटि को एक अच्छा उपकरण लेके दूर किया जा सकता है। इस त्रुटि को एक अच्छे उपकरण के द्वारा, अच्छे उपकरण का मतलब जिसमें इस प्रकार की बनावट की कोई त्रुटि, अच्छे उपकरण के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो आप पहली चीज नोट कर लीजिएगा। दूसरे पॉइंट की हम बात करते हैं। दूसरे पॉइंट का क्या नाम है? व्यक्तिगत त्रुटि। अब दूसरी त्रुटि क्या है उसकी हम बात करेंगे। अब ये त्रुटि व्यक्तिगत त्रुटि है, तो ये किसके कारण उत्पन्न होगी? जो प्रैक्टिकल कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, उसके कारण भी त्रुटि हो सकती है। कैसे? मान लो उसको प्रैक्टिकली करना नहीं आता हो, मान लो वो लापरवाही बरत रहा हो, तो इसके कारण जो भी त्रुटि होगी वो किसे बोलेंगे? व्यक्तिगत त्रुटि। ऐसी त्रुटि प्रेक्षक मतलब उपयोग करने वाला, प्रेक्षक के द्वारा उत्पन्न होती है। यह त्रुटि प्रेक्षक की लापरवाही या अनुभवहीनता, मतलब उसमें कोई अनुभव ना हो, अनुभवहीनता के कारण
उत्पन्न होती है। इस त्रुटि को कैसे दूर करेंगे? जिसमें नॉलेज हो, ज्ञान हो, उस प्रेक्षक के द्वारा दूर किया जा सकता है। इस त्रुटि को अच्छे प्रेक्षक द्वारा दूर किया जा सकता है, मतलब इसमें एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, आप दोनों त्रुटियां उतार लीजिएगा। उसके बाद अपन बात करेंगे तीसरी त्रुटि की। तीसरी त्रुटि की अपन बात करेंगे दोस्तों, इसका नाम है पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि। ये त्रुटि भी आप लोगों को पढ़ना है। तीसरी त्रुटि की अपन बात कर रहे हैं आप लोगों के सामने। इस त्रुटि में होता क्या दोस्तों, इस त्रुटि का अपन को कारण ज्ञात होने के बावजूद भी हम इस त्रुटि को दूर नहीं कर सकते। कारण यह है कभी कभी ऊष्मा का भी फर्क पड़ जाता है। तो ऐसे त्रुटि जिसका कारण ज्ञात होते हुए भी उसे दूर नहीं किया जा सकता, उस त्रुटि का नाम होता है पूर्ण स्थिरता की कमी से त्रुटि। तो आप तीसरी त्रुटि लिखना, कि कमी से त्रुटि। ना दोस्तों क्या है, मैं परिभाषा लिख रहा हूं, वे त्रुटियां जिसका कारण ज्ञात होते हुए भी, वे त्रुटियां जिनका कारण ज्ञात होते हुए भी उन्हें दूर नहीं किया जा सकता, ऐसी त्रुटि को पूर्ण स्थिरता की त्रुटि कहा जाता है। जैसे आप लोगों को मैं एक चीज सिखा देता हूं, जैसे विकिरण हानि के उपरांत ऊष्मा का मापन, मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं आदि। मान लो हम किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं तो आधे से ज़्यादा विकिरणों की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। वो क्या चल जाती है, प्रकृति के अंतर कर चल जाती है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हमने तो इतनी ऊष्मा दे दी लेकिन अपन को फिर भी प्राप्त नहीं होती है, तो उस हानि को अपन क्या बोलते हैं, पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण हानि। अपन को पता है कि आधे से ज़्यादा जो वायु है, ऊष्मा है वो प्रकृति में जा चुकी है, लेकिन फिर भी हम उसे कम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रकृति कुछ ना कुछ ये तो लेगी। तो इसका नाम होता है पूर्ण स्थिरता की कमी के कारण त्रुटि। चौथी त्रुटि जो आप लोगों के है, इसका नाम है बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। क्या नाम है? ये आपकी तीसरी त्रुटि थी, मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, आप लोगों को बता दें। ये आप लोगों की चौथी त्रुटि है, बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि। अब बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि क्या? ऐसी त्रुटि जो बाह्य कारक जैसे दाब, ताप, वायु आदि के कारण उत्पन्न होती है। ऐसी त्रुटि
जो बाह्य कारकों जैसे ताप, दाब, वायु आदि के कारण उत्पन्न होती है, उसे बाह्य कारकों के कारण उत्पन्न त्रुटि कहा जाता है। ठीक है, आप लोगों को चौथी त्रुटि क्या है? ऐसी त्रुटि जो बाहर के कारकों के कारण उत्पन्न होती है। अब इस त्रुटि को अपन दूर कैसे कर सकते हैं? इस त्रुटि को दूर करने के लिए जो बाह्य के कारक उनको न्यूनतम करो, या किसी का दाब कम कर दो, वायु कम कर दो, ताप कम कर दो। इस त्रुटि को दूर करने के लिए बाह्य कारकों को न्यूनतम करना होता है। बाह्य कारकों को न्यूनतम करना होता है। अपन पांचवी त्रुटि की बात करते हैं। पांचवी त्रुटि क्या है? इसका नाम है नियत त्रुटि, जो आपकी अंतिम त्रुटि होगी, इसकी हम बात कर रहे हैं। अब नियत त्रुटि किसे बोलते हैं? कि आपने कितने प्रेक्षण ले लियो, आपने एक बार प्रयोग किया, इस बोर्ड की लंबाई 9 मीटर, दूसरी बार 9 मीटर, तीसरी बार 9 मीटर, चौथी बार 9 मीटर, आपने जितने भी प्रेक्षण किए उसमें अगर एक जैसी त्रुटि आती है तो उस त्रुटि को नियत त्रुटि कहते हैं। ठीक ना? ऐसी त्रुटि जो सभी प्रेक्षणों में प्राप्त होती है, उस त्रुटि को नियत त्रुटि कहते हैं। इसका अर्थ क्या होगा? मान लो कोई त्रुटि अपन ने इसका 9 मीटर प्राप्त हुई, ऐसी त्रुटि जो सभी प्रेक्षण, आपने कितने प्रेक्षण ले लिए लेकिन त्रुटि का मान एक जैसा प्राप्त हुआ, तो ऐसी त्रुटि को अपन कौन सी त्रुटि बोलते हैं? नियत त्रुटि कहते हैं। आप लोग इन पांचों त्रुटियों को उतार लीजिएगा। मैंने पांचों त्रुटियों की डिटेल भी बता दी आप लोगों को, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को इन त्रुटियों को संबंधित कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर कोई समस्या ना हो तो इन त्रुटियों को बिना देखे मुझे लिखकर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।